हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इससे जो पिछले वाला जो लेक्चर हुआ था ना, उसमें हमने देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो कंटेंट थे उसके, जो बेसिकली 4 कंटेंट आते हैं उसमें। जो पहला जो कंटेंट आता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म। उसका डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड, डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर एंड डेवलपमेंट ऑफ कोन। ठीक है, बेसिकली आपको ये 4 कंटेंट पूछे जाते हैं। सो उसमें का जो प्रिज्म था उसकी हमने देखा था कि उसका हम डेवलपमेंट किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रिज्म के बारे में बताया कि प्रिज्म का डेवलपमेंट हम किस तरह से तैयार करते हैं। और साथ में उसके बाद हमने बताया था पिरामिड के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं और डेवलपमेंट ऑफ कोन। ठीक है, सो आज पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर के बारे में। सो ये भी आसान है, क्या करना है, ये रहेगी आपके एक रेफरेंस लाइन। ठीक है, एक्स वाई, यहाँ पे रहेगा आपका सर्कल का टॉप व्यू। मान के चलो सर्कल का टॉप व्यू है। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसके पोजीशन हम ऊपर लेके जाएंगे। इसका पोजीशन हम ऊपर लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे इसका भी फ्रंट टू ड्रॉ करेंगे। ये होगा इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका सर्कल का जो टॉप व्यू है, ठीक है, इसको आपको इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो आप इसको 8 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आपको इसको 12 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसके 4 पार्ट्स कर लो इक्वल। तो जो आपकी जो प्रोजेक्शन लाइन रहेगी ना, वो एकदम फ्रंट रहनी चाहिए। आपकी जो प्रोजेक्शन लाइन रहेगी उसके लिए आपको एकदम फ्रंट रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अभी यहाँ से आपको एक 30 का एंगल लेना है, यहाँ से 30 का। उसके बाद 30 एंगल से इसको आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फिर इसको आपको प्रोजेक्शंस का ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन होने के बाद यहाँ से आपको एक नंबर स्टार्ट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप इसको 12 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते होगे तो इसकी नंबरिंग अप टू 12 आएगी। अगर आप इसको 8 पार्ट में अगर डिवाइड करोगे तो इसकी नंबरिंग आएगी अप टू 8 तक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है इसके प्रोजेक्शन आपको ऊपर लेके जाना है। इसके प्रोजेक्शन आपको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, अभी पोजीशन आपको ऊपर लेके गए। उसके बाद जो नंबरिंग है आपको नंबरिंग यहाँ पे शो करनी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ठीक है, साथ ही में देखो ये आपका सिलेंडर है, इसलिए इसको टॉप सरफेस भी रहेगा और बॉटम सरफेस भी रहेगा। तो ये जो नंबरिंग हो गई ये तो आपकी हो गई अभी बॉटम सरफेस की। साथ में आपको इसको जो आपका जो टॉप सरफेस रहेगा उसको भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं ABCD, यानी कि मतलब ABCDEFGHIJKL। ठीक है, ये आपको इसको भी नंबरिंग देने। ये तो होगा आपका फ्रंट और टॉप व्यू सिलेंडर का। अब इसका जो आपको जो शीट निकालनी है डेवलपमेंट की, वो कैसे रहेगी, सबसे पहले क्या करना, इसका एक फार्मूला रहता है, लेंथ इज इक्वल टू
पाई इंटू डी। ठीक है, सो पाई की तो वैल्यू स्टैंडर्ड रहेगी और जो डी रहेगा इसका रहेगा डायमीटर। मान के चलो अगर इसका डायमीटर आपको 20 दिया गया है, ठीक है, सो पाई और 20 को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आपकी जो वैल्यू आएगी, अभी समझो कि इसकी वैल्यू अगर 115.7 आई सेंटीमीटर में, तो इतने लेंथ लेके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, डेवलपमेंट तो आपको पता है वो सिंपल है, लेंथ लेने की उतनी। ठीक है, इसका हमें प्रोजेक्शन जितने हाइट है उतनी हाइट दिखा देने की यहाँ पे, और इसको कंप्लीट कर लेने का। ठीक है, इसको क्या करना फिर कंप्लीट कर लेने का। ये रहेगी आपकी लेंथ इज इक्वल टू 5 × d। ठीक है, फिर अभी क्या करना है, जो आपकी लेंथ है इसको आपको लेंथ को 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस डेवलपमेंट का आपको क्या करना है, अभी 12 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, सो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी उसको इसको इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये रहेगी इसकी बेसिक मेथड। जब हम इसके डिटेल में प्रॉब्लम पढ़ेंगे तब आपको ये पूरे प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो जो कोन है वो तो हम जब प्रॉब्लम लेंगे तब उसको बारे में आपको बता दूंगा। आज हम डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म। आज हम इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इसका। ठीक है, सो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ स्क्वायर प्रिज्म विथ साइड ऑफ बेस 50 mm and axis height 100 mm is resting on its base on HB। आपको स्क्वायर प्रिज्म तो आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्या बताया यहाँ पे कि एक स्क्वायर प्रिज्म है, उसकी साइड कितनी है, 50 mm की है। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है, टोटल 100 mm, और इसका बेस जो है वो कहाँ पे प्रोजेक्ट किया उसने, HP। मतलब इसका जो बेस है वो कहाँ पे आएगा, आपका HP में आएगा। मतलब जो आपका जो स्क्वायर है वो कहाँ पे दिखा देगा, आपको HP में दिखाई देगा। ठीक है, HP मतलब आपका टॉप व्यू, और इसका जो रेक्टेंगल जो फेसेस रहते हैं उसके, मतलब इसका फ्रंट व्यू वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा आपका VP में, मतलब वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, अभी सो ऑल वर्टिकल फेसेस इक्वली इंक्लाइन टू VP। ठीक है, कंडीशन देखो यहाँ पे क्या बताया उसने, उसने जो फेसेस है वो पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं बताए, उसने बोला है कि इसके जो फेसेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इक्वली इंक्लाइन रहेंगे। ठीक है, फेसेस करेगा इसके इक्वली इंक्लाइन रहेगी, किसको, VP को। ठीक है, तो वो ये हो गया इसका बेसिक। सो सबसे पहले हम इसका बेसिक जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसका डिटेल लिख लेते हैं। इसका साइड कितना रहेगा, इसका जो साइड है वो रहेगा आपका 50 mm। ठीक है, उसके बाद इसकी जो हाइट है, उसकी हाइट बताई गई है यहाँ पे आपको 100 mm। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी एक्चुअली इस साइड इस डिस्टेंस को लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी फ़िलहाल ड्रॉ करने के लिए हम इसके क्या करेंगे, हम स्केल जो यूज़ करने वाले हैं वो हम हाफ स्केल यूज़ करने वाले हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका हम क्या लेंगे, हाफ लेंगे। लेकिन जब भी आप ये प्रॉब्लम ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना है, एक्चुअल जो डिस्टेंस दिया गया है उसी डिस्टेंस को लेकर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक जो बेसिक है फ्रंट और टॉप व्यू उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अभी यहाँ पे क्या क्या है, जो स्क्वायर प्रिज्म है वो इंक्लाइन रखना है आपको। ठीक है, तो देखो इंक्लाइन कैसे रखने का, तो एक सबसे पहले आप क्या करो, एक बेसिक एक सर्कल निकाल, स्क्वायर निकाल लो। 25 का, क्योंकि फिलहाल हम यहाँ पे इसकी हाफ साइड ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर। अभी यहाँ पे आ गया आपकी एक रेफरेंस लाइन, आपको मालूम है रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये हो गई अब इसकी रेफरेंस लाइन।
अभी यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लो। पॉइंट से एक लाइन एक सिंपल पहले प्रोजेक्ट कर लो आप, एक सीधे कर लो और एक हॉरिजॉन्टल कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो है इसको भी क्या कर लो, एक आप डायगोनल ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो मैंने क्या किया अभी, एक स्क्वायर निकाला जो एक्चुअली आपको साइड दी है 50 दी है, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ स्केल यूज़ की है। सो इसकी वन साइड आएगी आपकी 25 mm की। 25 मतलब आएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ से इसे उठा के यहाँ पे इसे इंक्लाइन रखना है। ठीक है, तो क्या करना, सिंपल, आपके पास चौक होगा, चौक का एक पॉइंट यहाँ पे रखना और एक पॉइंट यहाँ पे रखना। ठीक है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, उतना डिस्टेंस चौक में मार्क करके इस पॉइंट से रख के एक पॉइंट ऊपर मार्क कर लेना। समझ में आ गया। एक पॉइंट कहाँ मार्क किया मैंने, ऊपर। सिमिलरली एक पॉइंट आपका मार्क होगा नीचे, उसके बाद एक मार्क होगा यहाँ पे और एक मार्क होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसके जो 1 2 3 4 जो पॉइंट्स है वो क्या कर ले मैंने इस लाइन पे मार्क कर ले। अभी आपको सिंपल क्या करना है, इस सारे पॉइंट को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, इस सारे पॉइंट को अभी क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। मतलब आपका जो स्क्वायर रहेगा वो क्या कर लिया हमने, यहाँ पे इसको यहाँ पे ए स्क्वायर उठा के यहाँ पे रख दिया। जब आप चौक यूज़ करेंगे ना तो आपका एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पॉइंट आउट कर लो, मतलब ए बी सी और डी। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है प्रिज्म के क्या रहते हैं, टॉप फेस भी रहता है और बॉटम फेस भी रहता है। ठीक है, इसलिए इसको जो नंबरिंग होगी वो डबल नंबरिंग होगी। इसलिए जो अंदर का जो पोर्शन इसको आप नंबरिंग करते हो 1 2 3 और 4, मतलब डबल नंबरिंग कर लो। अभी क्या करना है आपको, इसके जो चारे पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन आपको लेना है ऊपर, एक्स वाई लाइन के ऊपर। सो इसका जो प्रोजेक्शन है आप अभी ऊपर ले लो। ठीक है, इसके प्रोजेक्शन आपके जाएंगे अभी। ये तो हो गया आपका अभी तक टॉप व्यू हो गया, लेकिन अभी निकालना है आपको फ्रंट व्यू। ठीक है, सो फ्रंट व्यू की हाइट कितनी थी, 100 mm। तो अभी हम हाफ स्केल यूज़ करें, इसलिए उसकी हाइट लेनी पड़ेगी आपको 50 mm, यानी कि 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आप एक 5 सेंटीमीटर की हाइट ले लो यहाँ तक। यहाँ पे भी आएगी आपके 5 सेंटीमीटर की हाइट आएगी, और इसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। इसको भी नंबरिंग कर दो आप, यहाँ क्या 1 2, अरे 1 2 3 4। सो यहाँ पे आएगा आपका 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। उसके बाद जो ए बी सी डी है आपके ऊपर की नंबरिंग आएगी, मतलब इसको आप बोलेंगे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ठीक है, ये हो गया आपका टॉप व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। एक साइड एक हमने स्क्वायर प्रिज्म लिया, इसको कैसे रखा आपने, इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। देखो एक इसको इंक्लाइन हो रहा है वीपी को, ये रहेगी आपकी एक्स वाई रेफरेंस टाइम। अभी देखो उसके बाद क्या बोला यहाँ पे कि स्क्वायर होल ऑफ 30 mm साइड इज डील सेंट्रली थ्रू द प्रिज्म। मतलब आपको क्या लेना है, एक फिर से स्क्वायर लेना है, उसकी साइड कितनी है 30 mm है, और इसको आपको क्या करना है, प्रिज्म का जो आपका जो फ्रंट व्यू है उसको क्या करना है, आपको डील करना है। ठीक है, डील मतलब आपको कैसे डील करना है, लेकिन इंक्लाइन द एक्सिस ऑफ द होल बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ प्रिज्म एट राइट एंगल टू परपेंडिकुलर टू वी। मतलब इसको जो बाइसेक्ट होगा कैसे होगा, वो इंक्लाइन बाइसेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो एक आपका जो हाइट है उसका एक मिड पॉइंट निकाल लो। तो आपका जो मिड पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से आपने यहाँ पे स्क्वायर निकाला था कितना 25 mm का, मतलब हाफ, उसी तरह अभी देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर होल कितना है 30 mm का है। मतलब जो होल रहेगा आपका वो कितना रहेगा आपका 30 mm। इसको भी, इस डिस्टेंस को भी आपको क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, मतलब इसका हाफ डिस्टेंस हो जाएगा 50 mm का। सो एक 50 mm का एक फिर से आपको स्क्वायर निकालना होगा।
ठीक है। और ये आपको स्क्वायर कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। सिंपल है, आप इसको पुट कर लेता हूँ। चौक का अगर आप यूज़ करोगे ना तो चौक से एकदम एक्यूरेटली आ जाता है। इसके पॉइंट आपको यहाँ पे मार्क करने हैं। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट मार्क करोगे आपको एक एग्जैक्टली शेप मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से मैंने उसको स्क्वायर डील कर दिया है। इसको भी आप एक नेमिंग दे दो, यानी कि PQRS दे दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके भी पोजीशन आपको टॉप व्यू तक लेके आना है, ठीक है। मैंने क्या किया अभी यहाँ पे जो आपका जो स्क्वायर होल है इसके जो पोजीशन है वो कहाँ पे लाए, मैंने नीचे टॉप व्यू में लाए, ठीक है। यहाँ तक जो कंडीशन दी है आपको वो पूरी हो गई, लेकिन अभी तक आपने जो इसका जो डेवलपमेंट है वो ड्रॉ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, एक डेवलपमेंट ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसकी साइड कितनी दी थी 50 mm, लेकिन हमने हाफ किया था तो साइड कितनी रहेगी इसकी 25। तो इसकी जो लेंथ है वो कैसी रहेगी अभी, लेंथ इज इक्वल टू 25 इंटू इसके साइड कितने 4, यानी कि 100 सेंटीमीटर। मतलब जो आपकी जो शीट रहेगी उसकी टोटल लेंथ कितनी रहेगी 100 सेंटीमीटर की। सो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, एक 100 सेंटीमीटर की लाइन निकाल लो, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट कितनी रहेगी, हाइट थी जो इतने, इसकी जो हाइट रहेगी ना वो सेम इसकी भी हाइट रहेगी, मतलब 50, मतलब 5 सेंटीमीटर। इसकी भी अभी 5 सेंटीमीटर। और इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सिर्फ एक शीट हो गई, ठीक है। देखो अभी आपको क्या करना है, अभी जो आपको ABCD इसके 4 पार्ट्स थे तो इसको भी आपको क्या करना है, 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है। तो अभी 100 था तो एक साइड आएगी इसके 25 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की। सो इसको भी आपको क्या करना है, अभी 2.5 में आपको डिवाइड करना है, एक 5 तक, एक 7.5 तक, ठीक है। इसको भी आप क्या करो, अभी इसकी पोजिशन ऊपर ले लो। मतलब क्या हो यहाँ पे, अगर हमने प्रिज्म को एक पेपर से अगर कवर कर दिया और उसको अभी फिर हमने अनफोल्ड कर दिया तो कैसे साइड आ गई 4, ठीक है। मतलब ये देखो यहाँ पे इसकी साइड आ जाएगी, रहेगी ABCD और फिर से, ठीक है। मतलब ABCD और फिर से A। मतलब यहाँ से अगर हमने इसको अनफोल्ड करना शुरू कर दिया तो AB पहली साइड, उसके बाद BC दूसरी साइड, ठीक है। उसके बाद आएगी इसकी CD तीसरी साइड और D इसकी फिर चौथी साइड। समझ में आ गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका जो कट था यहाँ पे इसके भी आपको प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है। इसके भी आप क्या करो, अभी जो प्रोजेक्शन है वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है। क्या किया अभी हमने, ये जो डिस्टेंस थे उसके जो प्रोजेक्शन थे उसको क्या करते हैं हमने, एक हॉरिजॉन्टली वहाँ पे हमने मार्क कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी जो पॉइंट्स आपने देखे होंगे जो मैंने यहाँ पे जो कट किया था, ठीक है, यहाँ से जो ड्रिल का कट किया था उसके जो प्रोजेक्शन से वो कहाँ पे इसके बीच में आए, देखो एक पॉइंट यहाँ पे मिला था, एक पॉइंट यहाँ पे मिला है, एक पॉइंट यहाँ पे मिला है और एक पॉइंट यहाँ पे मिला है, ठीक है। मतलब इसके जो 4 पॉइंट है वो देखो कहाँ पे है, इसके बीच में आया है, देखो ठीक यहाँ पे देखो B और C के बीच में आया है, A और B के बीच में आया है, यहाँ पे भी बीच में आया है और यहाँ पे भी बीच में आया है। मतलब ये जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बीच में शो करना है। तो आप इसको भी एक नंबरिंग दे सकते हो, जैसे आप दे दो 1 2 3 4 भी दे सकते हो आप, मतलब 1 2 3 और 4 ये भी नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, सिंपल देखो, देखो चौक लेना है A पॉइंट पे और यहाँ तक का एक डिस्टेंस आपको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। या फिर यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, मतलब A टू यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से एक मार्क कर दो, फिर B से C तक आएगा, इसको भी मार्क कर दो। उसके बाद आएगा C टू D और ये आएगा फिर A टू D,
ठीक है, चारों डिस्टेंस मार्क कर दिया हमने। फिर अभी डिस्टेंस मार्क करने के बाद जो पॉइंट्स रहेगा यहाँ से इसके जो लाइन से इसका भी प्रोजेक्शन आप ऊपर ले लो। इसका भी प्रोजेक्शन आपको क्या लेना है, ऊपर लेना है। ठीक है, देखो क्या क्या हमने अभी तक। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर प्रिज्म लिया था जिसकी साइड कितनी थी 25 mm, ठीक है, और इंग्लैंड था इसलिए इसको क्या करना हमने इंग्लैंड इसको शो किया था। उसके बाद इसके जो पॉइंट्स थे हमने इसको नंबरिंग कर दिया, मतलब 1 2 3 4 और ABCD। क्योंकि ये प्रिज्म है इसलिए इसको डबल नंबरिंग आएगी, एक टॉप फेस के लिए और एक बॉटम फेस के लिए। उसके बाद हमने इसके पोजीशन ऊपर ले लिए और इसका हमने क्या ड्रॉ किया फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू में देखो अभी फिर हमने क्या कर दिया, इसको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 एक ABCD कर दी। उसके बाद इसने कंडीशन बताई थी, देखो प्रॉब्लम में कंडीशन पूछी गई थी कि ये जो प्रॉब्लम है इसका जो उसको क्या करना है आपको, अपने को डील करना है कहाँ से, सेंटर में, किसको, जो इसका फ्रंट व्यू रहेगा उसको। ठीक है, सो हमने क्या कर दिया, इसको सेंटर से डील कर दिया। तो एक साइड कितनी थी उसकी 50 mm की। ठीक है, 50 mm से हमने क्या कर दिया, उसको डील कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, फिर इसके प्रोजेक्शन हमने हॉरिजॉन्टल ले लिए और इसके प्रोजेक्शन हमने वर्टिकल ले लिए। ठीक है, शीट तो आपको मालूम होगी, इसका जो फार्मूला रहता है वो रहता है L = साइड का डिस्टेंस और इसके नंबर ऑफ फेसेस, मतलब 25 × 4, ये कितना हो गया फिर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा आपका 100 सेंटीमीटर का। इसकी हाइट यानी कि इसकी हाइट, मतलब इसकी हाइट रहेगी आपकी 5 सेंटीमीटर, सेम रहती है हाइट। ठीक है, फिर इसको हमने क्या कर दिया, इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर ये जो प्रोजेक्शन थी उसको हमने बीच में दिखा दिया। अभी देखो, अभी आपको सिंपल क्या करना है ना, देखो यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर देते हैं, मतलब 1 2 3 और 4। ठीक है, अभी देखो A और B, ठीक है, A और B के बीच में पॉइंट है 2, ठीक है, मतलब है 2 की लाइन। ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कौन सी लाइन आ रही है, A की लाइन, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने A का। ठीक है, मतलब है 2 की लाइन और एक A की लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। सिमिलरली एक पॉइंट आएगा आपका 3 के लाइन पर। ठीक है, ये आएगा एक यहाँ पे, एक पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे B के लाइन के लिए, एक आएगा नीचे और एक पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखो 4 पॉइंट आ गए इसके, एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसके 4 पॉइंट आ गए। सिमिलरली 4 पॉइंट आपके यहाँ पे भी आएंगे। फिर जो 4 पॉइंट है इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, चारों पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। और जो रिमेनिंग जो शीट है उसको भी आपको एक डार्क ज्वाइन करना है। डार्क इसलिए क्योंकि वो जो पोर्शन है वो आपका कैसा है, बचा हुआ पोर्शन है, वो आपका पोर्शन कट नहीं हुआ है अभी तक। मैं बताता अभी आपको। और 1 2 3 4, देखो यहाँ पे जो मैंने आप जो रेड पोर्शन किया है वो आपका कैसा है, बैलेंस पोर्शन है, मतलब वो पोर्शन कट नहीं हुआ है। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखो, ये इतना इतना, यही पोर्शन क्या हुआ आपका, कट हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब क्या आता है, अनफोल्ड करने के बाद जो आपका जो शेप आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल यहाँ पे अगर डील नहीं होता तो एक आपकी शीट ही आ जाती थी। लेकिन क्या है, यहाँ पे बीच में से एक पोर्शन इसका कट कर दिया है, इसलिए जब हमने डेवलपमेंट इसका ओपन कर दिया तो यहाँ पे देखो इतना एक पोर्शन यहाँ से कट हुआ है और एक पोर्शन यहाँ से कट हुआ। ठीक है, तो इसका जो एक इमेज मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, अगर कोई डाउट्स हो गए तो फिर आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।